गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल के दिनों में जो विधानसभा चुनाव हुए अलग अलग राज्यों में, वहाँ पे प्रमुख मुद्दे जिस पे चुनाव लड़ी गई वो था ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करना। जैसा कि आप जानते हैं, एक सेगमेंट को लुभाने के लिए, जो वर्किंग क्लास है गवर्नमेंट में, उसे लुभाने के लिए ये वायदे किए गए थे। पुरानी पेंशन व्यवस्था विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा चुकी है, जो कि 1 जनवरी 2004 को पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म करके एक नई पेंशन व्यवस्था लाई गई थी, जो थी एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। इसमें क्या था, पुरानी पेंशन व्यवस्था जो थी वो क्या थी कि उसमें ना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता था, ना ही गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती थी। लेकिन बाद में पेंशन जो है रिटायरमेंट के बाद वो देना होता था एम्प्लॉय को। नॉट सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, बल्कि गवर्नमेंट एक एम्प्लॉयर थी, इस कारण भी उसके दायित्व थे। 1 जनवरी 2004 और विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग डेट्स हैं। उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था से हटकर नई पेंशन व्यवस्था शुरू की, लेकिन काफी इसका विरोध होता रहा, जिसके कारण राजस्थान और झारखंड, इन 2 राज्यों ने वापस से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी। और हाल में जो चुनाव हुए हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी यह ऐलान किया है कि हम पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे। आइए हम समझते हैं इन दोनों में क्या अंतर है, एनपीएस और ओपीएस दोनों में। पुरानी पेंशन व्यवस्था जो थी, इसमें आप या तो 58 या 60 के एज में रिटायर होते थे, तो ना आपने कंट्रीब्यूट किया, जो एम्प्लॉय है उसने कंट्रीब्यूट किया, ना गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया, ना गवर्नमेंट ने कोई पेंशन फंड रखा, और लास्ट में ये बोझ आता था इन्हें पेंशन देने के लिए। फिर इनके फैमिली पेंशन, इनकी डेथ हो जाती है तो इनके बच्चों को, इनकी स्पाउस को फैमिली पेंशन की बात है। अगर हम देखें 1990-91 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन का बजट था वो था 3300 करोड़, और जो सभी राज्यों का था, स्टेट का, 3100 करोड़। जबकि 2021 में ये बढ़ के हो गया 3,86,000 और 1,96,000 करोड़, इतना ये बढ़ गया है। पुरानी पेंशन व्यवस्था में क्या था कि जो दादाजी हैं ये रिटायर हो गए, और उनको जो पैसा मिल रहा है, जो 28-30 साल का उनका बेटा है, या फिर उसके बाद बेटा जो टैक्स जमा कर रहा है, उससे इसका उनको पेंशन मिल रही है। मतलब पोता या बेटे के इनकम टैक्स से दादाजी को पेंशन मिल रही है। ये क्या है कि गवर्नमेंट पे काफी बोझ है। हालांकि आर्मी में भी है जहां पे नंबर ऑफ सर्विंग एम्प्लॉइज कम है और रिटायरमेंट ज्यादा है। हालांकि वो एक अलग विषय है, वहां पे जल्दी रिटायरमेंट हो जाता है इसके कारण। लेकिन सिविलियंस में भी अब ये होने लगा है।
ये पुरानी पेंशन व्यवस्था जो है वो तब तक सही है किसी भी इकोनॉमी के लिए जब तक एजिंग पॉपुलेशन कम हो, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट के कारण लॉन्जेविटी बढ़ी है और अब मिनिमम एज जो है 75-80 इसके आसपास हो रही है। और भारत जैसे डेवलपिंग नेशन में जहाँ पे ऐसा अनुमान है 2045 to 50 एजिंग पॉपुलेशन जो है 37 करोड़ के आसपास हो जाएगी, जो एक छोटे मोटे कंट्री के पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो ऐसे स्थिति में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू रखना ये कहीं से भी इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। इसीलिए सरकार ने देखा कि हमें एक नई पेंशन व्यवस्था लानी चाहिए, न्यू पेंशन स्कीम। हालांकि न्यू पेंशन स्कीम की अपनी खामियां हैं जिसमें सुधार की जरूरत है, बट स्टिल ये जो है इकोनॉमी का डिमांड है, कंट्री का डिमांड है। चलिए देखते हैं नई पेंशन स्कीम में क्या है। नई पेंशन स्कीम में ये कंट्रीब्यूटरी है, इसमें 10% एम्प्लॉय का बेसिक पे का कंट्रीब्यूट होता है और 14% गवर्नमेंट का होता है। अप टू 60 ईयर्स जमा होता रहता है। उसके बाद एक कॉर्पस फंड बनता है, उस कॉर्पस फंड में से 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं, 40% पेंशन एन्युटी फंड में आपको इन्वेस्ट करना होता है और इस पे जो रिटर्न है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एन्युटीज पे ही इंटरेस्ट रिटर्न कम है, वो अराउंड 5% के आसपास आएगा, जबकि एनपीएस पे रिटर्न जो है वो 10 से 15% के बीच में है। लेकिन पेंशन के लिए जो एन्युटीज में इन्वेस्ट करते हैं उसमें 5% के आसपास ही रिटर्न आएगा। तो ये इसमें जो है ये खामी है। इसमें गवर्नमेंट सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान या कुछ पोर्शन निकाल के और कुछ पोर्शन जो है वो जिस रेट से एनपीएस ग्रो कर रहा है वैसे ही फंड मैनेजर के थ्रू वो होता रहे, ऐसा कर सकती है, बट इट नीड्स लॉट ऑफ डिस्कशन एंड पॉलिटिकल विल। कोई भी चेंजेस जो है गवर्नमेंट में, इकोनॉमिक डिसीजंस, पॉलिसी डिसीजंस जो है वो क्या है, ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर नॉट गुड पॉलिटिकल डिसीजंस। जिसका फायदा जो है अपोजिशन को मिलता है इलेक्शन के टाइम पे और लोक लुभावन वादे करके वो चुनाव जीत जाती है। काफी समय से हमने देखा कि जो डेट वेवर का था वो चला, डेट वेवर ऑफ फार्मर्स। अब जो आजकल बात हो रही है प्रेशर पॉलिटिक्स के थ्रू न्यू पेंशन स्कीम को रद्द कर पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करना। काफी सारे एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट और पेंशन एक्सपर्ट्स जो हैं, कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। और वो क्या है कि गरीबों का जो हक है उसे मार रहे हैं, या जो डिसएडवांटेज पीपल है, अंडर प्रिविलेज सोसाइटी के लिए जो फंड इस्तेमाल हो सकता है या जो टैक्स पेयर्स का पैसा है उसे अनएथिकल वे में डिमांड कर, अनएथिकल वे में
पेंशन की डिमांड कर रहे हैं। ये कहीं भी जायज नहीं है कि उनको पेंशन देने के लिए टैक्स का पैसा या अंडर प्रिविलेज सोसाइटी या अंडर प्रिविलेज्ड जो पीपल हैं उनके फंड को कम किया जाए या उनके अपग्रेडेशन अपलिफ्टमेंट के लिए जो फंड का इस्तेमाल हो सकता है उसको डाइवर्ट कर पेंशन दिया जाए। तो जैसा कि सभी का रहा है पुराने सिस्टम में कि उन्हें कुछ नहीं सोचना था आफ्टर रिटायरमेंट, तो अभी भी सब चाहते हैं कि वही भी पुरानी व्यवस्था लागू रहे और वो उनके फेवर में है। बट दैट इज नॉट व्हाट वी कॉल सस्टेनेबल। वो सस्टेनेबल नहीं है। हाल के दिनों में नीति आयोग ने भी कड़ा ऐतराज जताया है ऐसे फ्रीबीज और ऐसे स्कीम्स के लिए जो पुराने जो स्टेट्स ये डिमांड कर रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करेंगे। हाल के दिनों में विभिन्न न्यूज आर्टिकल्स वगैरह से ऐसा था कि नीति आयोग ऐसा विचार कर रहा है कि केंद्र में ही ऐसी कोई चेंजेस लाए जाए ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो है पुरानी पेंशन व्यवस्था या इस टाइप का कोई स्कीम लागू न कर सके। हाउएवर दिस आर ऑल मीडिया रिपोर्ट्स ओनली। दैट्स ऑल अबाउट ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये कंट्रीब्यूटरी है। इसमें 60% विड्रॉ कर सकते हैं एंड 40% मैक्सिमम 60% विड्रॉ कर सकते हैं एंड 40% एन्युटीज में पेंशन के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड दैट इज ऑन दैट रिटर्न इज ओनली 5%, अप्रॉक्स 5%. That's all for today. Thank you.